नमस्कार, पहाड़ प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जयप्रकाश तोमर। राज्य स्तरीय यमुना शरद महोत्सव अगले महीने पांवटा साहिब में मनाया जाएगा। इसको लेकर कल एसडीएम गुंजीत सिंह चीमा ने जो है एक बैठक भी आयोजित की। इसके अलावा एक मुद्दा जो पूरे हिमाचल में छाया हुआ है कि वेरिफिकेशन को लेकर जो बाहरी राज्यों से आते हैं, रेडी फड़ी वाले हो, कोई और लोग हो, तो पांवटा साहिब संवेदनशील इसलिए भी माना जाता है क्योंकि 2 राज्यों की सीमाओं से लगता है। उसको लेकर भी बातचीत करेंगे और जो है बरसात का मौसम है और किस तरीके से यहाँ नुकसान हुआ क्योंकि ज़्यादा इस बार नुकसान की तस्वीरें हाल फिलहाल में सामने नहीं आई। बारिश ज़रूर लगातार हो रही है, तो एसडीएम साहब से बातचीत करेंगे इन तमाम मुद्दों पर। एसडीएम साहब नमस्कार, आपका स्वागत है पहाड़ नमस्कार सर। प्राइम पर। सर, सबसे पहले तो ये जो राज्य स्तरीय यमुना शरद महोत्सव हो रहा है इस बार, बीते 1-2 साल से भी बेहतरीन जो है महोत्सव मनाया गया। कल बैठक थी, क्या कुछ निकल कर सामने आया? देखिए, कल एक प्रिलिमिनरी सी बैठक थी जिसमें डेट्स की अनाउंसमेंट करनी थी, जो कि 14, 15, 16 अक्टूबर डिसाइड हुई है, हुँ, क्योंकि शरद पूर्णिमा से पहले इसको मनाया जाता है। और पिछले बार हमने थोड़ा पैटर्न चेंज किया था, यमुना शरद महोत्सव का हुँ, थोड़ा और ऑर्गेनाइज किया था। देखिए, मेले किसी भी तरह की जो होते हैं वो लोकल संस्कृति को दिखाने के लिए होते हैं। हुँ, मैं कल भी मीटिंग में बता रहा था कि लास्ट ईयर के हमारे यमुना शरद महोत्सव में हमारा 99% जो आर्टिस्ट था वो हुँ, लोकल था। ओके। जो हमारा एक स्टार कलाकार था जो पंजाबी नाइट में, क्योंकि पंजाबी नाइट में हुँ, मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि यहाँ पे पंजाब हुँ, और सिख बहुल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो हमारे एक आर्टिस्ट बाहर से आए थे। बाकी जितने भी हमारे आर्टिस्ट थे हुँ, देवर फ्रॉम हिमाचल ओनली, हुँ, और मोस्टली हमने प्रेफरेंस सिरमौर हुँ, शिमला के आर्टिस्ट को दी हुई थी। फिर बाकी क्योंकि कुछ प्राइम आर्टिस्ट होते हैं हुँ, वो उस हिसाब से हम बुलाते हैं। और मेरा ये फोकस था, कल कमेटी को भी मैंने बोला कि रादर जस्ट फोकसिंग ऑन सिंगिंग ओनली, हुँ, परफॉर्मेंस आर्ट, जैसे कि अगर आपको याद होगा पिछली बार हमने एक व्हील चेयर डांस मंगवाया हुँ, था। ऑल्दो हमें थोड़ा सा कॉस्टली पड़ा था, बट एक वो आर्ट थी जो हुँ, हम बेसिकली टीवी में देखते हैं। हमारे लोगों ने भी यहाँ पे आके देखी, उसको अप्रिशिएट किया, हुँ, और वो सारे दिव्यांगजन थे हुँ, और डांस किया। तो मेरा ये भी था कि जो हम थोड़ा सा फोकस दें मेले को, वो सिर्फ एक रूटीन सा ना रहे और थोड़ा और अच्छे स्तर का किया जाए। उसके लिए मेटिकुलस प्लानिंग हुँ, लगती है, उसमें हमारी टीम पूरी काम करती है। मेरा यही रहेगा कि थोड़ा फेस्टिव सीजन शुरू आ जाता है जब हुँ, ये मेला वगैरह आता है, उसी तरीके से, क्योंकि बारिशों का जो मौसम होता है हुँ, किसी भी इलाके के लिए थोड़ा सा आने वाले, हम पिछले टाइम में देखें थोड़ा डिप्रेसिंग सा रहता है, क्योंकि कहीं पानी भर रहा है हुँ, और कहीं दिक्कत आ रही है। और हाल फिलहाल वर्षों में देखा गया, तो जब हमारे फेस्टिव सीजन शुरू आते हैं हमारे बाजार में भी तेजी आती है, और उस हिसाब से हमारे जो मेले वगैरह भी जो प्लान होते हैं, हुँ। इस बार भी हम उसको और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और जैसे जैसे मीटिंग्स होती रहती हैं, जैसे जैसे आर्टिस्ट रिवील होते रहेंगे, हुँ। जैसे जैसे कोई नया हमने इसमें इनिशिएटिव लिया, उसके बारे में हम बात करते एक रहेंगे जो आगे। समय को लेकर हर बार दिक्कतें आती है, कई मेलों में हमने देखा, अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले में हो या फिर कुल्लू में हो, समय को लेकर कलाकार हर बार हमने देखा है। फिर मैं यहीं की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे हिमाचल में बाद में सवाल उठाते हैं कि हमें समय नहीं मिला, वो नहीं मिला। उसको लेकर कुछ एसडीएम साहब समझ रहे हैं आप कि कैसे दूर किया जाए इस दिक्कत को? देखिए, मैं आप बड़ी आपको प्रैक्टिकल सी बात हुँ, बताता हूँ कि ये बात मैं समझता हूँ हुँ, समय के बारे में, और मैं आर्टिस्ट जो कलाकार है हुँ, वो सम्मानीय होता है, उसके पास एक कला होती है हुँ, दिखाने के लिए। हम किसी को टाइम कमिट करते हैं अगर, तो हमें 10% ऊपर नीचे हो सकता है, हुँ, बट इट शुड नॉट बी कि भाई 50% ही उस आदमी का डिमीनर चेंज हो हुँ, जाए। कभी करना भी पड़ता है ऑर्गेनाइजर्स को, क्योंकि टाइम रिस्ट्रिक्शन होती है, 10 बजे तक हमें हुँ, कराना होता है, ख़त्म कराना पड़ता है। बट ये ज़्यादा नहीं होता, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपने कितने लोगों को एंटरटेन किया है। आप बिलीव नहीं करेंगे, जब ये मेला वगैरह होता है लोगों के लिए बड़ा ईज़ी कहना है, इसके हुँ, ऊपर प्रेशर बहुत होता है। क्योंकि हर कोई यहाँ पे बेसिकली किसी न किसी चैनल से प्रेशर कराने की कोशिश करता है, हुँ, प्राइम टाइम के लिए कोशिश हुँ, करता है, और फिर पेमेंट्स के लिए कोशिश करता हुँ, है, और किसी न किसी तरीके के लिए प्रेशर करता है। और मैं हुँ, मानता हूँ कि मेहताना जो मिलना चाहिए, हुँ, आर्टिस्ट को सम्मानजनक मिलना भी चाहिए। हुँ, इसके लिए लास्ट टाइम हमने वॉइस ऑफ सिरमौर एडिशन 1 किया था, हुँ, जिससे कि हमारे लोकल पार्टिसिपेंट जो है, वो हमारे क्लब हो गए थे, और उसके बाद हमने उनको उन्हीं उन्हीं को प्राइम टाइम दिया था गाने के लिए, ओके। जिसमें से कल हमारा एक विनर भी आया। हुँ, और विनर आया, उसको रिकॉग्नाइजेशन मिली स्टेट वाइड, और हुँ, उसके बाद उस विनर ने कई इंटरनेशनल फेस्टिवल में परफॉर्म भी किया और अच्छा कमाया भी। तो मेरा उद्देश्य यही था कि रादर देन कि आपको स्टेज दे दिया गया, आप हुँ, 5 मिनट गाओ, 3 बजे आके गाओ, और आपको हमने 1000-1500 रुपये दे दिए, हुँ, जिससे कि ना तो आर्टिस्ट को मंच मिला, ना हम उसको सेटिस्फेक्शन हुई। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, हुँ, सब सिंपल सी बात है, मंच बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो हमने इसी करके वॉइस ऑफ सिरमौर का एडिशन 2 भी रखा है इस हुँ, बार। हम फिर वही करेंगे कि एक व्यक्ति जीते,
उसको सम्मानजनक पैसा मिले जिससे वो कोई अपना इक्विपमेंट खरीद सके, अपनी प्रमोशन कर सके, और उससे बेसिकली जो आदमी यहाँ जीतता है उसकी डायरेक्ट एंट्री रेणुका फेस्टिवल के प्राइम टाइम में हो जाती है। अच्छा। ये अब डीसी साहब लास्ट टाइम कमिट करके गए थे, इस बार भी हम डी साहब से कमिटमेंट लेंगे। और दिलजीत जीता था पिछली बार, और इस पिछली बार उसको मंच मिला, रेणुका का भी मिला विदाउट मच अप्रोच, कोई नहीं है क्योंकि कमिटमेंट डी साहब ने कर दी थी। इवन उसके बाद मंडी शिवरात्रि मिली, ठीक है, और मैंने देखा लोकल भी कई जगह पे गिरी। तो हमारा एक उद्देश्य था कि जीते एक बच्चा या 2 बच्चे जीते, उसके बाद उनको प्लेटफॉर्म मिले और हमारे पोंटा का नाम भी हो, सिरमौर का नाम भी हो। तो उसी उद्देश्य से हम एडिशन 2 भी करेंगे, जिससे कि बच्चे जो एक ऑर्गेनाइज तरीके से कॉम्पिटिटिव भावना में भी आए, उससे हमारा रश कम हो जाता है। सेकेंडली, आर्टिस्ट को टाइम ज़्यादा मिलता है, और सेलेक्टिवली हम आर्टिस्ट को बुलाते हैं ताकि उनको सम्मानजनक पैसा भी दे सके, पैसा भी ले और समय भी दे सके। जी। तो एक एसडीएम साहब, जो है आपने अभी कहा प्रैक्टिकल बात करते हैं, और यही आपकी मैंने खूबी देखी कि प्रैक्टिकल बात करते हैं। मुद्दा बहुत संगीन एक गंभीर ये आ रहा है, बीते दिनों हमने संजौली में देखा कि सवाल ये भी उठ रहे हैं कि वेरिफिकेशन जो अन्य राज्यों से लोग आते हैं, क्योंकि हम रोक नहीं सकते किसी को, हमारे पास ये जो है लोकतंत्र है, कोई भी कहीं जाकर काम कर सकता है, लेकिन वेरिफिकेशन अहम मुद्दा जो लोग शायद संजौली में भी ना समझ पाए हो और अब समझ सके कि वेरिफिकेशन जरूर एक मामला है कि वेरिफिकेशन हो। यहाँ कई लोग, मैं आज भी सोशल मीडिया पर देख रहा था, लोग कुछ आधार कार्ड दिखा रहे थे कि जिसमें एक एक जन्मतिथि है, रेडी फड़ी वाले हैं, जो कबाड़ का काम करते हैं, कबाड़ी है, जिनके नंबर नहीं होते हैं, नंबर प्लेट नहीं होते हैं, उसको लेकर किस तरीके से वेरिफिकेशन हो और माहौल यहाँ पर भी ख़राब ना हो, क्योंकि ये संवेदनशील जगह है। और डीसी साहब के इस पर क्या आदेश रहते हैं? दूसरा, अभी तो विधानसभा में एक कमेटी बनेगी जो वेरिफिकेशन को लेकर तमाम चीज़ें बताएगी, तो कैसे देखें इस चीज़ों को? देखिए, मैं जो थोड़ी टिप्पणी कर सकता हूँ इसमें, तो सिर्फ इसी करके कर सकता हूँ कि ये मेरा बॉर्डर एरिया आता है और सब डिवीजन के माफिक हम मैं क्या सोचता हूँ इसमें करने के लिए। देखिए, संविधान सबको हक देता है कहीं भी काम करने के लिए। हिमाचल का व्यक्ति कहीं जा सकता है, इरिस्पेक्टिव उसका धर्म क्या है, जात क्या है, और बाहर का व्यक्ति भी यहाँ आ सकता है, ठीक है। ये बात कहने के बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हम कोई रेडी फड़ी वाला व्यक्ति, मोस्टली हमें प्रॉब्लम वाइट कॉलर से नहीं हो रही है यहाँ पे। अगर मैं ये देखूँ, इसमें एक क्लास एस्पिरेशन भी है। हम कभी भी कोई फैक्ट्री में काम करने आ रहा है मैनेजर, उसके ऊपर कभी भी शक-शुबा नहीं करते। हम बेसिकली शक-शुबा करते हैं जो दिहाड़ी मजदूरी करता है। इसमें बेसिकली एक सामाजिक पर्सपेक्टिव भी है इस पूरी बात में। किसी को हरास करे बिना, जो आदमी अपनी 2 वक्त की 3 वक्त की रोटी कमा रहा है, हम किस तरीके से एक सिस्टम बना सकते हैं कि बिना हरासमेंट के उसको वेरीफाई करें। आज सुबह हमारी एक मीटिंग थी जिसमें कि फूड इंस्पेक्टर साहब ने बताया कि प्रवासी मजदूरों को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग कहीं पे भी वो हो, उनको मुफ्त राशन देने का जो एनएफएसए का ऑर्डर है, और हमने 182 प्रवासी मजदूर इस तरह कर लिए। तो मैंने उनसे कुछ प्रश्न किए। जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे माननीय न्यायालय इसके बारे में इतना सोचते हैं, क्योंकि हम कोई भी इस सेंसिटिव मैटर पे एक्शन लेते हैं, वो एक बड़ी थिन लाइन है कि कैसे हरासमेंट में बदल सकते हैं। और उसमें भी जो व्यक्ति इतना सक्षम है, जो कि फेक आधार कार्ड बना सकता है और किसी उद्देश्य से आया, वो बच जाएगा। और इसमें हरास सिर्फ होगा जो बेचारा सच में ही अपनी रोजी रोटी कमाने आता है। मेरा ये मानना है कि मैंने अभी नगर पालिकाओं को भी ये ऑर्डर किए हैं कि जो हम रेडी फड़ी के लिए तय बाजारी की पर्चियां काटते हैं, टू सी इन द लॉ एंड ऑर्डर, वो सारे लोग अपने आप को पुलिस से वेरीफाई कराएं, और जो कि बेसिकली लीगली हमें कराना भी चाहिए। सेकेंडली, इसमें आधार कार्ड की जो बात आ रही है, कई मीडिया आउटलेट भी बात कर रहे हैं, तो मैं एक अपना ऑब्जर्वेशन यहाँ देना चाहता हूँ, हो सकता हूँ मैं गलत हूँ। कई बार मेरे पास आधार कार्ड लोग चेंज कराने आते हैं, नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ। कई बुजुर्ग महिलाएं जो यहाँ की लोकल हैं, उनके डेट ऑफ बर्थ भी एक एक ही होते हैं। तो ये तो या फिर एक समय था जहाँ पे आधार कार्ड बने इस तरीके से, कईयों में डेट ऑफ बर्थ होती नहीं है, सिर्फ ईयर होता है। थोड़ा समय रोकना चाहूंगा, एक दिक्कत मैंने ये इसलिए वहां देखी कि जिन लोग पहले के जो बुजुर्ग है, लोग हैं, जब ये डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी जाती उनके एक ये लिखा रहता है, उनको मालूम ही नहीं है कब पैदा हुए, तो उनका फिर एक एक कर रहे हैं सारी जगह। उसमें कोई धर्म विशेष, जाति विशेष नहीं, कुछ नहीं है। मतलब मैं एक नैरेटिव जो आज बिल्ड हो रहा है कि सिर्फ एक फेक जो बन रहे हैं वो एक, ऐसा नहीं है। क्योंकि फिर कल को कोई बेचारी बुजुर्ग महिला आएगी जो 80 सालों की, उस पे एक लिखा होगा तो लोग उसको फेक बोलने लग जाएंगे। क्योंकि मैं इसको डील करता हूँ दिन प्रतिदिन, या कोई आधार वेरिफिकेशन वाला आपको बता सकता है कि इसमें कोई हो सकता है गड़बड़ जाला हो, पर इसमें सारे गड़बड़ जाला वाले नहीं है। क्योंकि महिलाएं आती हैं हमारे पास, उनका आधार अपडेशन नहीं हो रहा, नाम में प्रॉब्लम है, पेंशन में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर उनके जो पति थे वो फौज में थे, वो फौत हो गए, या फिर रिटायर हो गए, उनको बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो वो मेरे पास आती है कि हमारा डेट ऑफ बर्थ एक एक है।
तो मैं फिर, क्योंकि आधार कार्ड वाले मांगते कि बर्थ सर्टिफिकेट लीजिए, ये लीजिए, फिर वो एक लंबा प्रक्रिया है। तब मैंने ये देखा, मैंने भी नोटिस किया कि सभी के डेट ऑफ बर्थ जो एक एक क्यों आ रहे हैं। तो फिर मैंने भी यही अनुमान लगाया कि आप भी ये जानते होंगे बिल्कुल मैंने कि देखा ये है। बेसिकली ये प्रॉब्लम जो है ये आधार जब बना था उस टाइम पे, तब ये प्रॉब्लम वहां पे आ रही थी। ठीक है। तो ये कहना कि सबके जिनके एक एक है वो फेक है, वो गलत होगा, जिसमें कि फिर मैं बोलता हूँ कि जो सही भी होगा वो भी बेचारा गलत माना जाए। इसका सोल्यूशन ये है कि जो हमें लगता है कि बाहर से व्यक्ति आया है वो अपना पंजीकरण कराए और वो आधार अपना वेरीफाई आधार सेंटर से करवा ले। आधार सेंटर पे जाए और आधार अपना वेरीफाई करके आधार वेरीफायर के स्टैंप एंड साइन करा के पुलिस में दे, रादर देन जस्ट अ कॉपी ऑफ आधार। वो जाएगा जब अगर फेक होगा तो वो पकड़ा जाएगा। सिंपल और सी बाकी बात जो यातायात में नंबर प्लेट नहीं, यातायात कानूनों के अधीन है, जो देखेंगे पुलिस की बिल्कुल तरफ वो से है, जो वो है। पर फिर वही बात है, तो मुझे इसमें थिन लाइन है। थिन लाइन ये है कि हर व्यक्ति खराब नहीं हो सकता, फिर तो दुनिया खत्म हो जाएगी। हर व्यक्ति ठीक भी नहीं होता, नहीं तो फिर तो स्वर्ग बन जाएगा। बट एक थिन लाइन ये है कि इन द नेम ऑफ दिस हमें हरासमेंट किसी को नहीं करनी। पर क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो आदमी कोई गलत इंटेंशन से आया है वो आदमी एक सिंपल प्रोसेस से नहीं पकड़ा जाएगा। इसमें बेसिकली हरास होगा जो व्यक्ति जो बेचारा सच में अपने रोजी रोटी कमाने। कहने का मतलब ये है कि एक सिस्टम बने, उनको पता हो कि पहला स्टेप यहाँ जाना है, अप्लाई करना है, दूसरा स्टेप यहाँ जाना है, और उसकी इजीली वेरिफिकेशन हो जाए। यही चीज़ जो है हमारा ये उद्देश्य है। आपको मैं बताता हूँ कि जो लोग किराए पे मकान और घर देते हैं और किराए पे दुकानें देते हैं, ये कोई प्रशासन और पुलिस की ड्यूटी नहीं है, ये उनकी ड्यूटी होती है। और आप देखेंगे DD1 जब हम देखते थे, एक कैंपेन चलता था कि आपके घर में अगर आपने कोई नौकर या कोई काम वाला रखा है तो आप बेसिकली आप उनकी पुलिस वेरिफिकेशन करें, क्योंकि ये माना गया कि कल को कोई वारदात हो जाती तो उनका आता पता कुछ नहीं होता। लोग बहुत ही मिनिमल लोग होंगे पॉन्टा में जो कराते होंगे, मतलब क्यों नहीं कराते हैं उसके कई रीजन हो सकते हैं, बट इट इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस। बिल्कुल, जागरूकता बहुत जरूरी है। जागरूकता बहुत जरूरी है। आप इसको कराएं, आपको आधी चीजें वैसे क्लियर हो जाएंगी। बट क्योंकि कोई लालच है या फिर अपने किराए का या फिर किसी तरीके का कोई इस तरह की बात है कि कोई व्यवसाय की बात है, बाद में ये बोलना कि भैया पुलिस ने चेक नहीं किया। पुलिस हर किसी के घर को नॉक करेगी तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। आपकी जिम्मेदारी बनती है आप जाएं, मेरा एक किराएदार है, ये इसका है, ये वेरीफाइड है, पुलिस आपको वेरिफिकेशन करके दे देगी। अगर उसका कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट होगा तो भी आपको पता लग जाएगा, और अगर वो बेचारा ठीक होगा तो भी आपको पता लग जाएगा। कुल मिलाकर कहने की बात ये कि सिस्टम में हमें भी जुड़ना पड़ेगा, जरूरी नहीं कि SDM और जो है पुलिस। ये गिव एंड टेक है। मेरे पास काफी संस्थाएं भी हैं, सबका जो था अपना मोटिव ठीक था। सब डरे, कुछ डर भी जाते हैं, कुछ डर की बात करते हैं, और कुछ बेसिकली डराना भी चाहते होते हैं। पर मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सिर्फ ये इमेजिन करें, अगर हमारा कोई बच्चा या भाई बहन कहीं बाहर जाता है काम करने के लिए और उसको बाहरी की तरह देखा जाता है और उसको हरास किया जाता है, उस पर क्या बीतेगी। फिर मैं बोल रहा हूँ कि धर्म विशेष जात विशेष की बात ही नहीं है। बिल्कुल, इसमें ये एक बेमानी बात करनी है कि ये धर्म और जात विशेष की, क्योंकि ये जो सिचुएशन है ये किसी भी देश प्रदेश में, क्योंकि मैं खुद 5 साल इस प्रदेश से बाहर रहा हूँ, 6 साल साउथ में रहा हूँ, तो आप इजीली आइडेंटिफाई होते हैं कि आप नॉर्थ इंडियन है। अगर आपको यही करते रहे वहां पे लोग बैठ के, तो फिर आप कैसे जियोगे और अपना काम कैसे करोगे। दिक्कतें पेश आती। तो प्रैक्टिकली जो लोगों के बच्चे बाहर काम कर रहे या पढ़ रहे हैं उनको पता है दिक्कतें हैं, पर सिस्टम बनना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका कानून का पालन नहीं करेंगे। अभी जहां तक मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े अच्छे से संज्ञान लिया संजौली वाले मामले का, और सभी पुलिस वालों को, जो मुझे न्यूज़ मिली है कि एक अधिकृत ऑर्डर दे रहे हैं कि जो हमारे UD डिपार्टमेंट के थ्रू जो हमारे रेडी फड़ी वाले हैं उनकी वेरिफिकेशन का प्रोसीजर क्या है। बिल्कुल, कानून जैसे वो प्रोसीजर आ जाता है, क्योंकि अभी तो क्या है कि करवा लो पर प्रोसीजर कोई नहीं है। जैसे वो प्रोसीजर आ जाता है, इसको और स्ट्रीमलाइन करके हमारा जो डर है कुछ लोगों को वो भी खत्म हो। बिल्कुल, और कई चीजें मुमकिन नहीं है, जैसा क्योंकि ये तो बॉर्डर एरिया है कि हम यहाँ खड़े रहें दिन भर, नहीं कुल्हाल में कि हम देखते रहें कि आप कुल्हाल की मंडी लगती है हमारे पोंटा में, आधा पोंटा जाता कुल्हाल में करते, आप किसको चेक करेंगे, क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे। वो बॉर्डर एरियाज में थोड़ा टफ है। और हर बार पुलिस की भी मैं मानता हूँ कि हर बार पुलिस की गलती नहीं होती है। पुलिस अपना काम जितना हो सकती है मैक्सिमम पोटेंशियल पे करती है ना। और साथ में क्योंकि हिमाचल एक पीसफुल स्टेट है, हमारे जो चैलेंजेस बहुत डिफरेंट है और हमारी भावनाएं और हमारी जो बात है, हमारे सलीके बहुत डिफरेंट है। तो आज इसी तरीके से, क्योंकि ये थोड़ा हमारा मल्टी रिलीजियस एरिया भी है पोंटा, तो यहाँ अलग तरीके से डील होता है। और गुरु की नगरी है, कहने का मतलब ये है कि सभी प्यार मोहब्बत से रहते हैं। बट फिर अगेन मेरा ये कहने का मतलब है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, कोई भी
तरह की चीज़ किसी भी हरासमेंट में चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये देखने में आया है कभी कभी ज़्यादा इन्ग्रेस करके भी हरासमेंट होती है और कभी कभी ढीली छोड़ दो तो फिर आपको उल्टा, क्योंकि पुलिस ये देखती है कि जो वारदात हो जाती है लोग ढूंढने मुश्किल हो जाते हैं क्योंकि वेरिफिकेशन ही नहीं हो रखी। बिल्कुल, कई सवालों के इसमें जो है जवाब हमें मिले, लेकिन अंतिम सवाल एसडीएम साहब, समय हमने बहुत ले लिया आपका, कि बरसात का मौसम है कि अभी हाल फिलहाल में क्या माहौल बना है, क्या कहीं नुकसान की खबरें अब तो शायद हमारी नज़र में तो नहीं आई, लेकिन अभी कैसा बरसाती मौसम जा रहा है? देखिए इस बार पिछले साल की अपेक्षा तो पिछले साल को तो मैं एक तरह का ब्लिप मानता हूँ हमारे मानसून हिस्ट्री में कि वो अलग था। इस बार हम सतर्क थे क्योंकि पिछले साल के घाव जो थे, हम अनप्रिपेयर्ड नहीं थे, अनएक्सपेक्टेड था वो हमारे लिए, प्रिपेयर्ड थे हम। इस साल हम थोड़ा सा प्रिपेयर्ड थे पहले से ही, हमारी फौरी राहतें चली गई सारी की सारी। एक हमारी डेथ हुई है जो हमारी जो डांडा आंच में, और वो भी अनफॉर्चुनेट था, वो अनअवॉइडेबल, मैं अवॉइडेबल नहीं कह सकता, अब वो एक अलग विषय है कि अगर बादल फट जाए पानी आ जाए वो आप क्या कर सकते हैं। इस बार मोर ओवर ठीक रहा है, कई कई जगह पे नुकसान हुआ है ज़मीन का, पानी का, उसकी जो कंपनसेशन एज पर द रूल्स हम सबको दे रहे हैं। हाल फिलहाल में हालात हाल फिलहाल में ठीक है। बहुत धन्यवाद एसडीएम साहब, आपने समय निकाला, कई सवालों के जवाब ना केवल पांवटा क्षेत्र के बल्कि हिमाचल के परिदृश्य में भी जो है, मुझे लगता है कि आधार कार्ड सहित ये वेरिफिकेशन को लेकर जवाब मिले होंगे हमारे दर्शकों को। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।